धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मन की पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था, चंचल अवस्था, जिसकी चर्चा आपने सुनी है। मन की दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था, जिसकी चर्चा चल रही है। मूढ़ अवस्था में मनुष्य अपने कर्तव्यों को कर नहीं पाता, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। मूढ़ अवस्था जहां आवश्यक है, जहां अनिवार्य है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, वहां पर उस मूढ़ अवस्था का प्रयोग नहीं कर पाता है। और जहां मूढ़ अवस्था का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहां आवश्यक नहीं है, वहां उस मूढ़ अवस्था का प्रयोग करता है। अपने कर्तव्य के करते समय जो जो व्यक्ति के अपने खुद के स्वयं के कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को जब करना होता है, उस वक्त उस समय वो व्यक्ति आलस्य करने लगता है। ये जो आलस्य है, ये आलस्य मूढ़ अवस्था है। बैठे बैठे वो तंद्रा में जाता है, ऊँघने लगता है, आंखें मूंदने लगता है। ये जो स्थिति है व्यक्ति की, ये तंद्रा की अवस्था, निद्रा की अवस्था। निद्रा की अवस्था में, तंद्रा की अवस्था में, आलस्य की अवस्था में व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं कर पाता है जो उसे करना होता है। तो कर्तव्य कर्मों को करते वक्त मूढ़ अवस्था को नहीं लाना होता, यानी आलस्य नहीं ला सकते। शरीर में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं हो सकता, वाणी में भी आलस्य नहीं आ सकता, मन में तो आलस्य आना ही नहीं। जब व्यक्ति पूरे शरीर से आलस्य से युक्त होता है, ऐसा लगता है जैसे अजगर की तरह बैठा हुआ है, पड़ा है, और मोटी भाषा में कहें तो सूअर की तरह पड़ा हुआ है। ये जो सूअर की अवस्था है, ये जो अजगर की अवस्था है, इसी को मूढ़ अवस्था कहते हैं। और इस मूढ़ अवस्था में दिन में अगर व्यक्ति रहता है, कर्तव्यों को करते वक्त इस स्थिति में रहता है, उस स्थिति को हानिकारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। जो कार्य उसको करना है, विद्यार्थी को पढ़ना है, वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि आलस्य करता है। एक और बात हमें समझना है, एक विद्यार्थी बखूबी से, बहुत अच्छे ढंग से मन लगा करके अच्छी प्रकार पढ़ता है, यानी श्रम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। जब वो पुरुषार्थ करता है तो उस पुरुषार्थ में आलस्य नहीं रह सकता, तंद्रा नहीं आ सकती, नींद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन एक व्यक्ति वो पढ़ नहीं रहा है, मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, और इसका अर्थ है वो आलस्य कर रहा है। वो कर सकता है। याद रखना, परमात्मा ने हम सबको एक जैसा सामर्थ्य दिया। मन के अंदर जो सामर्थ्य है वो हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के मन में वैसा ही सामर्थ्य है। मन के सामर्थ्य का एहसास नहीं कर सकता व्यक्ति, इसलिए वो निठल्ला हो जाता है, मेहनत नहीं कर पाता, पुरुषार्थ नहीं कर पाता, आलस्य आ रहा होता है, ऊँघ रहा होता है व्यक्ति, उबासियां ले रहा होता है। क्यों? एहसास नहीं कर पा रहा है अपने सामर्थ्य का। मैं कर सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य है। वेद तो यहां तक कहता है, क्लिवे स्मरा, अपने सामर्थ्य को पहचानो। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानता है, वो व्यक्ति आलस्य कर रहा होता है, वो काम को टाल रहा होता है, मेहनत उद्यम पुरुषार्थ नहीं कर रहा होता है, इन्हें गिने कुछ ही कार्यों को करने लगता है।
बहुत कम काम करता है। और आप देखेंगे कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, वो इतने कार्यों को करता रहता है, इतना कार्यों को करता रहता है, वो कार्यों में लगा रहता है और सब लोग उसको देखते हैं, लगता है कि वास्तव में ये व्यक्ति कितने काम करते हैं। आप भी अनुभव करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं इस दुनिया में, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं, इतने कार्यों को करते हैं, थकते नहीं है, थकावट उनके जीवन में नहीं दिखता। वो बहुत काम किया हूं मैं और मैं बहुत थक गया हूं, ये अभिव्यक्त नहीं होने देते, प्रकट होने नहीं देते, किसी को यह एहसास नहीं होने देते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, और कार्य करते रहते। क्यों? आलस्य नहीं करते, मूढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं होते। और वही लोग अपने प्रयोजन की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने प्रयोजन बिल्कुल दिखता है। वो अपने लक्ष्य को, अपने एम को पूरा कर लेते हैं। जो उन्होंने टारगेट बनाया उसको वो अचीव कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं, क्योंकि आलस्य नहीं है। देखिए, आलस्य ऐसा नहीं है बिल्कुल बैठा हुआ व्यक्ति उठ नहीं रहा है, आहू कर रहा है, तभी आपको लगेगा ये आलस्य है। आदमी वैसा भी नहीं करता। आलस्य के न जाने कितने प्रकार हैं। आज संसार में कितने मनुष्य होंगे, जितने भी मनुष्य हैं उतने प्रकार के आलस्य होंगे, उतनी प्रकार की मूढ़ अवस्था होगी, मूढ़ अवस्था के वो प्रकार होंगे, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रकार। हाँ, ये हो सकता है जो आलस्य, जिस प्रकार का आलस्य एक व्यक्ति करता है उस प्रकार का आलस्य और लोग भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर व्यक्ति के प्रत्येक आलस्य को दूसरे प्रत्येक व्यक्ति करे। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो प्रकार जो है, जितने मनुष्य है उतने प्रकार है आलस्य के। जब एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो वो व्यक्ति भी मेहनत कर सकता है। जो मन का सामर्थ्य है मेहनत करने का, मन की जो अवस्था है क्षिप्त अवस्था, वो क्षिप्त अवस्था सबके अंदर है। शरीर के अंदर जो गति उत्पन्न करना है, कार्य को करने के लिए जो गति चाहिए, वो उस क्षिप्त अवस्था में है, क्योंकि मन के अंदर है वो। जब एक व्यक्ति वो गति उत्पन्न करके उस कार्य को कर सकता है, उदाहरण के लिए एक कार्य को 1 घंटे में एक व्यक्ति पूरा कर रहा है, अच्छे ढंग से उस कार्य को वो कर रहा है, 1 घंटे में वो पूरा करता है, और एक व्यक्ति 2 घंटे में नहीं कर पा रहा है, एक व्यक्ति 2 घंटों में भी नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति 3 घंटों में भी नहीं कर पा रहा है। जो व्यक्ति 1 घंटे में काम कर रहा है वो अपनी क्षिप्त अवस्था का बखूबी से प्रयोग में ला रहा है, वो अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है, अपनी क्षिप्त अवस्था को क्रियान्वित करने के लिए वो सिस्टमेटिकली बुद्धिमत्ता पूर्वक उस कार्य को कर रहा है और उसका पूरा प्रयोग कर रहा है। वो व्यक्ति जब उसको पूरा प्रयोग कर रहा है तो वो 1 घंटे में कर लेता है। तो वो जो व्यक्ति 1 घंटे में उस कार्य को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसकी वाणी में, उसके मन में आलस्य है, उसकी बुद्धि में भी आलस्य है। वो दिखता नहीं है व्यक्ति को। मैं कर तो रहा हूं, कर रहा है व्यक्ति, कार्य को भी कर रहा है, लेकिन उस कार्य को करते समय वो आलस्य, इसको संस्कृत में एक शब्द से बोला जाता है दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री, वो बहुत लंबा समय लगा रहा है उसमें। जिस काम को 1 घंटे में करना हो उसको 2 घंटे 3 घंटे लगा रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहा है, और बोलता यही मैं तो लगा हुआ हूं, कर रहा हूं, काम को कर तो रहे हो, लेकिन वो जो शरीर के अंदर आलस्य है, जो मन के अंदर आलस्य है, जो बुद्धि में आलस्य है, उसको तो समझो। मूढ़ अवस्था को लेकर के कार्य करोगे तो कैसे संपन्न होगा कार्य? उस मूढ़ अवस्था को हटाना पड़ेगा। जिस वक्त में जो काम आप कर रहे हो उस कार्य को करते समय मन के अंदर कोई मूढ़ अवस्था काम नहीं आएगी, वो काम नहीं करेगी, कार्यान्वित नहीं होगी। अगर हो रही है मूढ़ अवस्था तो उस कार्य को व्यवस्थित नहीं कर सकते।
समय पर नहीं कर सकते। एक तो यह स्थिति, जिस कार्य को 1 घंटे में करना हो, कोई व्यक्ति 15 मिनट में करना चाहे उसको, तो अपनी क्षिप्त अवस्था को इतना अधिक प्रयोग में ला रहा है, वो अति कर लिया उसने। जब अति कर लेता है तो उस अति करने में वो काम जैसा होना चाहिए, जिस रूप में उस कार्य को संपन्न होना चाहिए, वैसा कभी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति भोजन करता है, भोजन करने के लिए कम से कम मान लीजिए 20 मिनट करना चाहिए व्यक्ति को, 20 मिनट तक उसको भोजन करना चाहिए। हर प्रकार का भोजन हो और ढंग से व्यवस्थित रूप से उसको आयुर्वेद के अनुसार उसको 20 मिनट लगा करके ठीक प्रकार से भोजन को करना है। 20 मिनट में कर सकता है। और एक व्यक्ति उसको 1 घंटा लगा रहा है। 20 मिनट में भोजन करना हो तो उसको 1 घंटा लगा करके भोजन करा। खाने में भी आलसी, उसको यह एहसास नहीं हो पा रहा मैं कर क्या रहा हूं, खाने में भी आलसी कर रहा है व्यक्ति। और एक व्यक्ति 1 घंटे में भी नहीं कर पा रहा है, और एक व्यक्ति 5-7 मिनट में करना चाह रहा है उस 20 मिनट के खाने को। एक व्यक्ति 5-7 मिनट में, 5 मिनट में उस भोजन को कंप्लीट करना चाह रहा है, पूरा करना चाह रहा है। एक ओर से इधर अति हो रही है, एक ओर से उधर अति हो रही है, तो इस प्रकार भी नहीं कर सकते। इसलिए इस मूढ़ अवस्था को समझना है। जिस कार्य को एक मनुष्य, और मनुष्य में पुरुष व्यक्ति करता हो, उस कार्य को दुनिया का हर पुरुष कर सकता है, बशर्ते उसको अपनी स्थिति को, मन की स्थिति को समझना होगा। मेरी मन की क्या स्थिति है, किस स्थिति में उस कार्य को मैं कर सकता हूं, किस रूप में कर सकता हूं। जिस कार्य को पुरुषों में कर सकते हैं, ऐसे ही जिस कार्य को स्त्रियों में कर सकते हैं, जिस कार्य को एक स्त्री कर सकती है, उस कार्य को दुनिया की प्रत्येक स्त्री कर सकती है। मन की उस अवस्था को समझना पड़ेगा। जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूं, जिस कार्य को मैं करने जा रही हूं, वो कार्य किस अवस्था में रह करके मैं ठीक प्रकार से कर सकता हूं, कर सकती हूं, ये एहसास करना पड़ेगा व्यक्ति को। उस स्थिति में आलस्य नहीं रहेगा। आलस्य करना है आपको तंद्रा को उत्पन्न करना है, निद्रा को उत्पन्न करना, उसका वक्त है, उसका समय है। जिस समय आपको निद्रा को लाना है, तंद्रा को लाना है, आलस्य को लाना है, लाओ, पर उसका एक समय वक्त है। जब चाहे तब नहीं कर सकते उसको। जब चाहे तब उसको करने लग जाओगे, उल्टा हो जाएगा सारा काम। कर्तव्य कार्यों को करते समय आप आलस्य लाएंगे, तंद्रा को लाएंगे, निद्रा को लाएंगे, तो कार्य नहीं हो पाएंगे, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और जिस वक्त निद्रा लेनी चाहिए, रात्रि के समय निद्रा लेनी चाहिए, तब आपको आलस्य लाना है, तब उबासियों को लाना है, तब तंद्रा को लाना है, निद्रा को ले आना है। आपको सोना है, नींद लेनी है आपको, तब लाओ ना। तब तो नहीं लाते हो। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है। अनिद्रा के कितने ऐसे लोग हैं जिनको यह सोचना पड़ता है कि मेरे को नींद क्यों नहीं आ रहे, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त में नींद को लाना है वो नहीं ला पा रहे। इसका मतलब वो अपनी स्थिति को एहसास नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, मन की उस अवस्था को पकड़ नहीं पाए, जिस मन के साथ प्रतिदिन काम किया जा रहा है, जिस मन के साथ प्रतिदिन वो जी रहा है, सुबह से लेकर के रात्रि में सोने तक जिस मन के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि मेरे को कब नींद लानी चाहिए, कब नहीं लानी चाहिए, कब आलस्य लाना चाहिए, कब नहीं लाना चाहिए, कब तंद्रा में जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, ये लाना होगा। और व्यक्ति एक प्रकार से इतना निठल्ला होता जा रहा है, अपने कर्तव्यों को कर नहीं पा रहा है, इस मूढ़ अवस्था को न समझने के कारण से। और कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो इन सभी स्थितियों से हटना है हमको। और प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता, क्योंकि वो मनुष्य है।
मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। जो भी उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारण किया है, जो सोचा है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को व्यापारी बनना, बिजनेसमैन बनना है, मेरे को टीचर बनना है, मेरे को वकील बनना है, मेरे को विद्वान बनना है, मेरे को उपदेशक बनना है, मेरे को क्या बनना है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपने सोचा हुआ है, उस लक्ष्य को सामने रख करके अगर चलेंगे और उसको सामने रखते हुए अपनी स्थिति को एहसास करेंगे, अपनी मूड अवस्था को समझेंगे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, बहुत बड़े लक्ष्य को भी वो प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है। शर्त वही है, इस अवस्था को, मन की अवस्था को समझना होगा। तो मन की ये जो मूढ़ अवस्था है, इसको एहसास करना होगा और इसको एहसास करके अपने सामर्थ्य को एहसास करना होगा। क्लिबे स्मरा, वेद ने स्पष्ट कहा है, अपने सामर्थ्य को पहचानो। और जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को पहचानता है, जो ये एहसास करता है मुझ में ये सामर्थ्य है, जब है ये एहसास करता है, वो कभी इस मूढ़ अवस्था को नहीं आने देता। कर्तव्य कार्यों को करते समय मूढ़ अवस्था को नहीं आने देता, अर्थात वो आलस्य नहीं कर सकता, उबासियां नहीं ले सकता, वो तंद्रा में नहीं जा सकता, उसको नींद नहीं आ सकती, लेकिन उसको कर्तव्य का बोध होना चाहिए। जो भी कर्तव्य है उसका, जैसा भी कर्तव्य है, विद्यार्थियों के कर्तव्य अलग प्रकार के, अध्यापकों के कर्तव्य अलग प्रकार के, गृहस्थियों के कर्तव्य अलग प्रकार के, सन्यासियों के कर्तव्य अलग प्रकार के, वानप्रस्थ के कर्तव्य अलग प्रकार के, ब्रह्मचारियों का कर्तव्य अलग प्रकार के, सबके कर्तव्य अलग अलग प्रकार के। सब अपने अपने कर्तव्यों को समझते हुए जिस वक्त अपने कर्तव्य को सामने रखेंगे, उस वक्त आलस्य नहीं आ सकता। अपने सामर्थ्य को एहसास करते हुए जब दूसरे लोग इतने कार्यों को कर सकते, इतने अधिक कार्यों को कर सकते हैं, मैं पीछे होता जा रहा हूं, अपने प्रयोजन की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूं। इस मूढ़ अवस्था को हटा करके, क्षिप्त अवस्था को ला करके उस कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता हुआ आगे बढ़ूं। हाँ, मूढ़ अवस्था को निद्रा के समय में, रात्रि में जब सोना है, मेरे को नींद लेना है, उसी वक्त मैं मूढ़ अवस्था को लाऊंगा और ठीक प्रकार से सोऊंगा और दिन में मूढ़ अवस्था को नहीं आने दूंगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।